हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन और इसमें हम करेंगे दो डिफरेंसेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल कांस्टेंट के बीच का, स्मॉल जी और कैपिटल जी। दूसरा है ग्रेविटेशन टर्म, ग्रेविटेशन वर्ड का और ग्रेविटी वर्ड का, सेकेंड वो है। तो फर्स्टली शुरू करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस। तो फर्स्ट है इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले कैपिटल जी की डेफिनेशन कहती है इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये उस अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जब उनका मास 1 kg है। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स जिनका मास 1 kg है दोनों का, और वो 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर है, वो जो फोर्स होती है वो किसके बराबर आती है? कैपिटल जी के। और ग्रेविटी में कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, जब वो फॉल करती है ओनली अंडर ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है और उस पर सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क कर रही होती है, उसे सिर्फ ग्रेविटी ही पुल कर रही होती है, उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। यूनिट है यूनिवर्सल कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है। वैल्यू है कैपिटल जी की 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट इज सेम ऑल द पॉइंट्स, ये हर जगह पे सेम रहेगी इसकी वैल्यू। और जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो चेंज करेगी प्लेस टू प्लेस, उसकी जगह जगह पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। और जो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। बट जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से होने वाली एक्सेलरेशन है, दैट कैन बी ज़ीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे ज़ीरो हो सकती है। एंड कांस्टेंट है इसीलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखते हैं ग्रेविटेशन टर्म का और ग्रेविटी का। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये कांस्टेंट की बात चल रही है कि कांस्टेंट जो वर्ड है यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म की। सो दूसरा डिफरेंस देखते हैं। जो मैंने पहले बताया वो था कांस्टेंट जी, जो फॉर्मूला में हम कैपिटल जी यूज़ करते हैं उसका, और ग्रेविटी की वजह से होने वाली एक्सेलरेशन का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे जो हमने ग्रेविटेशन पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, द फोर्स, जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है पूरे यूनिवर्स में, दैट इज ग्रेविटेशन। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन। पूरे यूनिवर्स में सन, मून, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, ये सब जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। उनके बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशन। ये वाली फोर्स है, ये वाली, और ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय अर्थ। ये है तो ग्रेविटेशन, पर ये सिर्फ अर्थ पे लगती है। दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन, ये है, इसमें 2 m आएंगे और इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब ये अपने ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ के ऊपर, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ग्रेविटेशन है वो है ग्रेविटी, और ये है जो अर्थ और सन और अर्थ के बीच में है, ये वो वाली, ये जो अर्थ और ये अगर मैं मार्कर ड्रॉप करूं उसके बीच में आएगी। सेकेंड, फोर्सेस इन्वॉल्व आर वेरी स्मॉल, मतलब इसमें जो फोर्सेस का इफेक्ट रहता है दैट इज़ वेरी लिटिल, लेकिन इस केस में इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि हमें ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो कितना ही हैवी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा रॉक ही क्यों ना हो, वो हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। सो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है।
टू अट्रैक्टिंग बॉडीज डू नॉट मूव। इसमें दो अट्रैक्टिंग बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करती। कभी हमने नहीं देखा कि अर्थ और सन एक दूसरे की तरफ मूव करे हो, लेकिन इसमें अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। अगर कोई भी माउंटेन भी ऊपर से गिर जाए तो भी वो नीचे ही गिरेगा अर्थ के सरफेस पे। सो इसमें पुल किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत मिनिमल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और इट डज नॉट मेजर द वेट। इससे वेट मेजर नहीं किया जाता, लेकिन ग्रेविटी से किया जाता है। वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी। जितनी ग्रेविटी होगी उसको आप अपने मैस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल फाइंड योर वेट ऑन एनी प्लेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू कंप्लीट योर चैप्टर्स। लेकिन सब्सक्राइब करिए उससे पहले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।